नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मायका। पति 3 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा था। अपनी बीवी से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, अकेली क्या करोगी घर में। वह खुशी खुशी तैयार हो गई और जब अपने मायके पहुँची तो माँ के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। माँ बाप हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे, चटनी और अचार के साथ। खैरियत पूछने के बाद उसने हैरत से पूछा, पापा, आप तो अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, पर आज क्यों? पापा ने अपने मुंह में निवाला लेते हुए कहा, कभी कभी खा लेना चाहिए। उसने अपने पापा की आंखों में बेबसी झांक ली थी। इतने में भाभी भी आती है और पूछने लगती है, रहने आई हो? उसने कहा, हाँ, मेरे पति 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी बात सुनकर हंसी और बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वो भी माँ और पापा के बर्तन समेटते हुए कहती है कि थोड़ी भाभी की मदद करवा देती हूँ और इस बहाने अपने भाई से भी मिल लूँगी। वह बर्तन किचन में रखकर भाभी के कमरे के दरवाजे पर पहुँची तो उसे अपने भाई और भाभी की बातें सुनाई दी। भाभी कह रही थी कि तुम्हारी बहन की तो शादी कर दी, लेकिन बाप और माँ की चौखट नहीं छोड़ती है। जब उसका मन करता है मुंह उठाए अपने बच्चों के साथ चली आती है। भाई की आवाज़ आती है, तेरा क्या खाती है? यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? फिर भाभी की आवाज़ आती है, बस अब मुझसे नहीं होता तुम्हारे ख़ानदान की खिदमत, मैं तुम्हारे माँ बाप को खाना दे देती हूँ, यह क्या कम है? यह सुनकर बहन के आंसू बहने लगे और आवाज़ दब गई और उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर बात करते हुए बाहर निकली और कहती है, माँ और पापा जी, आप आ गए गांव से? अगर आप पहले बता देते तो मैं अपने मायके नहीं आती। चलो आप परेशान मत हो, मैं अभी घर पर आ जाती हूँ। यह बात सुनकर माँ और पापा भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, ये क्या बात हुई? तुम अभी तो आई हो और अभी जा रही हो? तो वह बोली, अब वहाँ मेरे सास ससुर घर वापस आ गए हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वापस घर जा रही हूँ। फिर कभी आ जाऊँगी आपके पास रहने के लिए, आप इजाज़त दे जाने की। अपने आंसुओं को छुपाते हुए दोनों से मिलजुल कर बाबुल का घर छोड़ आई। वापस आते हुए उसे एक एक कदम अपने मन को समझाते हुए वह खुद को हौसला दे रही थी। उसको फिर यह बात याद आ गई, फसलें जो काटी जाए वह वापस नहीं उगती और बेटी की शादी हो जाए तो वह वापस नहीं हो सकती। बेशक मायका माँ बाप से होता है, लेकिन कभी कभी माँ बाप भी विवश हो जाते हैं। रात उसे खाने में ज़्यादा नमक लग रहा था, जबकि वह नमक उसके आंसुओं का था। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।